हेलो गाइस, आज इस वीडियो में ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा पैड ऑफ पेज में कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो लेयर में कुछ टेक्स्ट लिख के हम रखा है, जैसे क्वेश्चन पेपर्स का। इसको कॉलम बना के उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे बना है दो लेयर, जैसे अभी फीड इन विंडो कर दिया। अभी जाके टेक्स्ट टूल में जो सेट बनाया, अभी इसको कॉलम बना के यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे इंसर्ट लेआउट में जाके कॉलम कार्ड, ये कॉलम कार्ड ऑप्शन देखा है, आपको याद रखना पड़ेगा। कॉलम कार्ड में क्लिक करने से कॉलम कार्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि 2, 3, 4, कोई भी कॉलम्स, जितना कॉलम चाहिए आपको वहाँ पे डाल सकता है। अभी जो स्पेस बिटवीन कॉलम है, यहाँ पे जो स्पेस है, जो कॉलम का बिटवीन स्पेस कितना है वहाँ पे देख सकते हैं। अभी ओके कर दिया, जैसे कि ये कॉलम ऑटोमेटिक इस पे आ गया। अभी इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे कि ये लेयर एक क्वेश्चन पेपर बनाया है पार्ट 1 का, और इसको यहाँ पे करेंगे। जैसे कि ये मार्जिन पहले थोड़ा कम कर लेंगे। जैसे सेटअप में जाके इस साइज पेपर A4 कर लिया। अभी इसके जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, अभी इसका पोर्ट्रेट हुआ है, तो अभी लैंडस्केप करेंगे। लैंडस्केप करने के लिए व्हाइट में क्लिक करना है। अभी जैसे लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे लेफ्ट मार्जिन 0.5 कर दिया। अभी टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन एंड नीचे का जो है मार्जिन वो बॉटम मार्जिन है। तो बॉटम मार्जिन को अभी सेट करना पड़ेगा। जैसे 0.5 राइट मार्जिन 0.5 एंड टॉप मार्जिन 0.5 एंड बॉटम मार्जिन 0.5 कर दिए। अभी ओके कर दिया। देखिए ये A4, अभी इसी हिसाब से आप पेज का साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कलम आ गया। अभी ये कलम में ये जो लेयर है इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए उसका साइज एंड लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले इसको फिट इन विंडो कर देता है, जैसे कि ये पूरा फिट इन विंडो करने से पूरा डिटेल्स दिखाई देता है। शॉर्टकट आप अभी इसका राइट क्लिक करके जो एक्सेल साइज में जाके फिट इन विंडो कर दिया। अभी ये जो है पेपर को जितना, ये लेयर का जितना टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जितना सारा है आधा को सिलेक्ट करके उसको पहले एडजस्ट कर देंगे। बाकी नेक्स्ट उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी काट कर दिया। अभी लेयर में सिलेक्ट कर दिया। तो लेयर में यहाँ पे जितना आपको कॉलम का लेयर है वही से उसी तक अपना लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसे कंट्रोल P शॉर्टकट राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता है। अभी है क्या, इसका एडजस्ट हो गया। अभी नीचे का ये रहेगा, इसको अभी अगर सिंगल लेयर में देने से आपका ठीक रहेगा, तो लास्ट पे क्लिक करके इसको सिंगल लेयर में कर सकते हैं। पहले इसको काट कर लेंगे, तो साइड में ले लेंगे। टेक्स्ट टूल में जाके इसको सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इसको काट कर दिया। अभी लास्ट में जाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेम लेयर में आ जाएगा। लास्ट में क्लिक करके जो टेक्स्ट लास्ट का टेक्स्ट है उसको जाके इसको एंटर करना पड़ेगा। अब इसका एडजस्ट हो गया, क्योंकि पेज के हिसाब से ये थोड़ा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको टेक्स्ट का साइज थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा टेक्स्ट को। पहले पूरा आधा का यहाँ से ऊपर का टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आप कॉलम बना के क्वेश्चन पेपर्स का से जैसे 2, 3, 4 कॉलम्स, कोई भी कॉलम से यहाँ से सेट करके यहाँ से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन इंडियन स्पेस को कम कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट का साइज थोड़ा डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद बाकी नीचे का जो लेयर का टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसको सिलेक्ट कर दिया, शॉर्टकट कंट्रोल ALT लेस देन होने से टेक्स्ट को डिक्रीज हो जाता है। जैसे देखा ये फॉन्ट साइज 10 है, नीचे का भी 10 करना पड़ेगा। जैसे का सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसका टेक्स्ट साइज भी इसको टेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे का ये नहीं है। अगर नीचे होने से उसका रेड सिंबल वहाँ पे आ जाता है, तो इसको वहाँ पे ड्रैग करना पड़ता है। अब इसको सिलेक्ट कर दिया, शॉर्टकट कंट्रोल ALT लेस देन, और ये टूल बार जो टेक्स्ट टूल है यहाँ पे साइज जाके इसका साइज कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कर दिया, 10 साइज, फॉन्ट साइज 10 हो गया। अभी फर्स्ट लेयर का सेटिंग हो गया। अभी नीचे नेक्स्ट लेयर का यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले से बना के रखा था पेज 2 का, ये क्वेश्चन पेपर का। इसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद उसको साइज
डिक्रीज कर देंगे। जैसे कि पहले का साइज 10 कौन सा 10 था, अभी इसको 10 कर दिया। अभी इसको लेयर में ड्रैग करके ये जो नेक्स्ट कॉलम है नेक्स्ट कॉलम में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा है ये जो टेक्स्ट लेयर है ये लेयर से साथ इसको मिलाना है। अभी ऊपर का ये जो टेक्स्ट इसको मत कीजिए, नीचे का जो लेयर का सिग्नल है वहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे रेड सिंबल दिया हुआ है नीचे जो आप देखा है, क्योंकि यहाँ पे और टेक्स्ट है अभी नहीं है, क्योंकि जब नीचे टेक्स्ट होगा तो उसका वहाँ पे रेड सिंबल दिखाई देगा। अभी इसको एडजस्ट कर दिया, हो गया अभी पूरा सेटिंग। जैसे कि कॉलम इसी प्रकार से यहाँ से आप 2, 3, 4 कॉलम्स का क्वेश्चन पेपर्स और कभी जैसे विजिटिंग कार्ड और आई कार्ड वगैरह ये सब बना सकते हैं इजीली बॉक्स से। सो अभी ये जो सेट हो गया, अभी यहाँ पे कुछ और एक ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। अब जैसे ऐड टेक्स्ट कैसे करता है कॉलम में, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर पहले से बना दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ सम टेक्स्ट लिखेंगे, से आपको क्या करना है, जैसे कि लेयर को नीचे लेना पड़ेगा। उसके बाद टेक्स्ट टूल में जाके जो फर्स्ट लेयर का लाइन है लाइन का आगे उसको क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेयर लेके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर लेने से तब आप जब एडजस्ट करेंगे तब मूव असली से अच्छे से आप मूव नहीं कर सकेंगे। पहले ये फर्स्ट लेयर का जो टेक्स्ट है वहाँ पे क्लिक करके एंटर करना पड़ेगा, ऊपर में थोड़ा आपका स्पेस मिल जाएगा, तब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तब टेक्स्ट लिखने से जो सेम लेयर है वहीं पे एडजस्ट हो जाता है, तब आपका काम करने के लिए आसान हो जाएगा। जब आप मूव भी कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग लिख के मूव करते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो साथ में मूव हो जाता है। अभी यहाँ से ऐसा करके आप कर सकते हैं। अभी इसको नीचे जैसे ऊपर में भी आप कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन का वो स्कूल वगैरह का जिसका कंटेंट्स है वही कंटेंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा है ये फिट इन विंडो में जाके यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स को प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस है जो कॉलम, अगर आपको कॉलम नहीं चाहिए तो लेआउट में जाके कॉलम गाइड में क्लिक करने से आपका नंबर ऑफ कॉलम 1 एंटर करना पड़ेगा। ऑन करने से आपको पहले जो कॉलम था वही सेम कॉलम हो जाएगा। फिर से आपको कॉलम चाहिए, अगर यहाँ पे 2, 3 जैसे कि यहाँ पे डाल देंगे नंबर ऑफ कॉलम 3 डालते 3, इसी प्रकार से आपका 3 कॉलम भी आ जाएगा। अभी नीचे का जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स जैसे 2 दे दिया। अभी स्पेस बिटवीन का कॉलम आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला स्पेस, इसको इस पे जाकर बढ़ाना चाहता है तो गाइडलाइन में जाके स्पेस बिटवीन का कॉलम का ये पॉइंट है 0 पॉइंट, जैसे सपोज 0.2 दे दिया। अभी 2 थोड़ा बढ़ गया। इस प्रकार से आप इसका स्पेस बिटवीन का साइज एंड कॉलम का नंबर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो लेयर का टेक्स्ट है यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे जैसे कि इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला जो लेयर है उसका वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया। अगर आप एडिट करके वहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे कि ये एडजस्ट करेंगे, थोड़ा इसको नीचे कर देंगे, ऊपर में स्पेस लाना पड़ेगा। वहीं पे इसका जो टेक्स्ट है जितना टेक्स्ट है वहाँ पे काट करके वहाँ पे सेम लेयर में एडजस्ट करेंगे। तो उसका ऊपर फर्स्ट जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का ऊपर में उसको स्पेस बढ़ा के एंटर करके उसके स्पेस को निकलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे कंट्रोल फिर शॉर्टकट पेस्ट कर दिया। अभी इसका देखा है सेम लेयर में आ गया, मूव कर दिया आपको दिखाया, तो सेम लेयर में आ जाता है। अगर एक्स्ट्रा करके आप पेस्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगा, तो आप सिंगल लेयर में आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आपको सिंगल लेयर में एडजस्ट करना है तो वही लेयर का कोई भी टेक्स्ट लास्ट में या तो फिर फर्स्ट जो लेटर होगा उसमें उसका सामने क्लिक करके एंटर करके उसका स्पेस बढ़ाना। जैसे कि यहाँ पर एक का बना दिया। अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ डेमो एक क्वेश्चन पेपर्स का, जैसे कि XY स्कूल का सेट करके उसका अलाइनमेंट कर देगा। तो इसी प्रकार से आप एडिट भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं कोई भी कॉलम लेके। तो अभी भी इसका एडजस्ट हो गया। सो इसका साइज बढ़ा दिया, Ctrl+Alt ग्रेटर देन प्रेस करके शॉर्टकट। तो अभी इसको एडजस्ट करते हैं, जो नीचे का रेड सिंबल आ गया क्योंकि नीचे और टेक्स्ट रह गया तो इसके लिए इसको वहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप एज पॉइस मेकर में बहुत सारा कॉलम देके भी कोई भी कंटेंट्स और ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू MC Tech। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको दिखाऊंगा
एड पेज में करें आप कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल फार्मूला और फंक्शन लिया है, उसको ऐड करके दिखाऊंगा। इसी तरह से आप दूसरा फंक्शन और फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, सिमुलेशन, स्टैंडर्ड फंक्शन, डेफिनिट, इंटीग्रल फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन एंड ज्योमेट्री एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पहले आपको दिखाऊंगा अलजेब्रा फार्मूला। तो अलजेब्रा फार्मूला जो ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पहले एंटर कर लेते हैं, जो कैरेक्टर a प्लस बी, उसके बाद जो स्क्वायर है, स्क्वायर इसको 2 सीरियल वाइज आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप सुपरस्क्रिप्ट को करना पड़ेगा, जो कंट्रोल टूल में यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जाके जो कंट्रोल में सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट करते हैं ना, वही से आप यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये सुपरस्क्रिप्ट, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेम उसी तरह से बाकी ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एल्जेब्रिक फार्मूला। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन फंक्शन कैसे ऐड करते हैं। तो ये सिंबल दिखाए, तो ये सिंबल भी आप कर सकते हैं इजीली प्रकार से। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टूल बनाने के लिए कुछ सम टेक्स्ट लिखना होगा। उसके बाद आप यूटिलिटीज टूल में जाना होगा, प्लग इन, बुलेट एंड नंबरिंग। यहाँ पे बहुत सारा बुलेट स्टाइल है, कोई भी बुलेट स्टाइल लेके। तो ये सिंबल स्टाइल में क्लिक करना होगा। तो सिंबल स्टाइल में क्लिक करने से आपको सिंबल जितना करेक्टर होगा, करेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसका बहुत सारा डिफरेंस कैरेक्टर है, उसका साइज बिग साइज बना के उसको देख सकते हैं। तो ये 24 साइज दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। सपोज मैंने ये जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसका साइज बिग कर दिया। उसके बाद क्लिक ओके करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से क्लिक ओके, तो यहाँ पे आ जाता है। बाद में आप जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट एंटर किया था, वही वाला टेक्स्ट को डिलीट करना होगा। उसके बाद आप ये सिंबल को सिलेक्ट करके शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट लेस देन क्लिक करके डिक्रीज कर सकते हैं साइज, और फॉन्ट में जाके आप उसका फॉन्ट साइज भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंबल। नेक्स्ट आप सेम इजीली जो टेक्स्ट ए एंड बी है, उसको आप इजीली से ड्रैग करके टेक्स्ट टूल बार लेके आप कर सकते हैं। तो ये ए, उसका साइज रिसाइज करके उसका कॉपी पेस्ट करके दूसरा और एक लेयर ले सकते हैं। तो ये हो गया ए और बी। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दे, और शॉर्टकट आप कंट्रोल से कंट्रोल भी क्लिक करके भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका पोजीशन में एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप इसको ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए आप जितना लेयर है वही लेयर को, पूरा लेयर को सिलेक्ट करना होगा। तो ये लेयर फर्स्ट, देन सिंबल का और ये टेक्स्ट का। उसके बाद शॉर्टकट प्रेस कंट्रोल जी, और यहाँ पे जो एलिमेंट ग्रुप है, ग्रुप में जाके भी आप ग्रुप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इजीली तो यहाँ पे डायरेक्ट आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, जो fx एंड dx। उसके बाद वही लेयर को यहाँ पे जो सिंबल ऐड किया था, वही सिंबल के साथ उसको फिर से ग्रुप करना पड़ेगा। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी। उसके बाद आप मूव, कहीं भी जगह में आप इसको मूव करके ले जा सकते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे, जो ये दिखाइए एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर रूट को आप सिंबल में जाके इसको स्क्वायर रूट क्लिक करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट करके आप सेम उसी तरह से यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद सेलेक्ट करके बुलेट एंड नंबरिंग, एडिट, सिंबल में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप वही सिंबल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सपोज ये स्क्वायर रूट, तो उसका साइज भी आप बिग साइज कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके, देन ये डिस्प्ले आ जाता है। और जो फर्स्ट टेक्स्ट था, वो टेक्स्ट को डिलीट करना होगा। उसके बाद सिंबल को आप रिसाइज कर सकते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन प्रेस करने से आप इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी टेक्स्ट, तो सिंपल यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का ये सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा। जो 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट करके आप
कंट्रोल प्लेयर में जाके उसको सुपरस्क्रिप्ट करना पड़ेगा, जो इसी तरह से अलजेब्रिक फार्मूला का किया था, सेम उसी तरह। अभी शॉर्टकट कंट्रोल जी करके इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आप ग्रुप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर टेक्स्ट टूल में सेलेक्ट करके यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो b2 माइनस 4ac, उसके बाद जो 2 नंबर करेक्टर है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल पैड में जाके वो सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करना होगा। तो ये फर्स्ट वाला सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अभी इसके साथ ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आपको शॉर्टकट ग्रुप करना होगा। तो इसको पोजीशन में ला गया, उसके बाद इसको ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आप डायरेक्ट, और ये कंट्रोल टूल में जाके फिर से आपको ये टेक्स्ट जो प्लस माइनस सिंबल, उसके बाद बुलेट नंबरिंग, तो यहाँ पे एडिट सिंबल में जाके कैरेक्टर को यहाँ पे सर्च करना होगा। उसके बाद कैरेक्टर को सिलेक्ट करके क्लिक ओके, फिर से क्लिक ओके करना होगा। वो देन ये सिंबल डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद जो पहले वाला टेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया था वो इसको डिलीट करना होगा। उसके बाद सिंबल को रिसाइज करके आप अपना पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये रिसाइज हो गया। अभी ये लेयर को टेक्स्ट टूल में जाके इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट उसको, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है तो वही सिंगल लेयर में आप पॉइंटर को रख के उसको ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स जो काट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल फी। उसके बाद इसका साइज स्पेस कर दिया, जो स्पेस में स्क्वायर रूट को यहाँ पे एडजस्ट करना हो। तो ये एडजस्ट हो गया। अभी इसके साथ स्क्वायर रूट के साथ उसको ग्रुप करना होगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल लेयर और सिलेक्ट स्क्वायर रूट का, प्रेस कंट्रोल जी। तो अब ये शॉर्टकट ग्रुप हो गया। तो अब नेक्स्ट अभी टूल में जाके ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट स्ट्रोक में जाके इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब जितना फार्मूला और इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद उसको ग्रुप करके आप कहीं भी उसको मूव कर सकते हैं। तो देखिए ये मूव हो गया। तो जहाँ पे आपको ये फार्मूला चाहिए वहीं पे जाके आप इसको मूव करके ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिंपली आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ट्वाइस ए एंटर करके उसके साथ ऐड करके ग्रुप करना होगा। तो ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर से टेक्स्ट टूल में जाना होगा। उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसका साइज रिसाइज कर सकते हैं। अभी ट्वाइस ए का लेयर लिया, वही लेयर को यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बनाया था उसके साथ ऐड कर दिया। नेक्स्ट जितना लेयर है लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जी प्रेस करके उसको मूव करके ग्रुप करना होगा। उसको ग्रुप करने के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। देन अभी आपको देखा होगा समेशन फार्मूला, जो ये सिंबल लिखा है ना समेशन फार्मूला। तो पहले आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यूटिलिटीज प्लगइन, देन क्लिक बुलेटिन नंबरिंग। तो यहाँ पे सिंबल को क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक एडिट। अभी कैरेक्टर में जाके यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। जैसे कि ये समेशन कैरेक्टर क्लिक किया, उसके बाद समेशन क्लिक करो, फिर से क्लिक ओके, ये आ गया सिंबल। उसके बाद ये फर्स्ट लेटर जो टेक्स्ट लिखा था उसको डिलीट करना है। उसके बाद फिर से सिंबल को शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन क्लिक करके उसको साइज रिसाइज करना है। उसके बाद जो सिंपली अभी ये कैरेक्टर एंड आई इक्वल टू 1 ये आप एंटर करके उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर आपको सेम उसी तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं। तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट करके दूसरा और एक लेयर है, उसके बाद इसको एडिट करके आप शॉर्टकट बना सकते हैं। उसके साथ ये समेशन है ना, समेशन को यहाँ पे ऐड करके इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो आप देखा है ना ये यहाँ पे आप कैसे करके कर सकते हैं।
तो वर्ड में इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पोर्शन लेके उसको फॉर्मूला बना के उसको ग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे सेम में अगर आपको ये फार्मूला चाहिए तो आप दूसरा और फार्मूला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे n+1 उसको एडिट करके भी दूसरा नंबर दे सकते हैं। तो इसे लेयर टूल, यहाँ पे लेयर टूल को सेलेक्ट करके एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद इसका साइज रिसाइज और एग्जैक्ट मिला सकते हैं सेलेक्ट करके। तो ये i=2, इसका साइज थोड़ा रिसाइज कर दिया। जब आप फास्ट ट्राई करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट आप इस जितना ये इक्वेशन का फॉर्मूला मालूम हो जाएगा तो कैसे करके ऐड करता है और कैसे करके ग्रुप करना चाहिए। जब आपको ये पूरा कंप्लीट कंसेप्शन आ जाएगा तब आप इजीली से शॉर्टकट उसका ग्रुप और फार्मूला का इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिंपली ये i=2 और इसका लाइन ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इसका नंबर एंड लेफ्ट हैंड ब्रैकेट n+1 को यहाँ पे एंटर करके उसका साइज रिसेस करके इसके साथ मिलाना है। तो इसका साइज रिसेस कर देंगे। तो फिर से लेयर टूल, तो मूव कर्सर और लेयर कर्सर में यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद टेक्स्ट में क्लिक करके आप एंटर करके जैसे करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करता है, सेम उसी तरह से आप उसको ट्रैक करके माउस को ट्रैक करके आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद i=2 ये n+1 इसका जो डिवाइडेड बाय 2 को डायरेक्ट आप टेक्स्ट में जाके शॉर्टकट सिंपली यहाँ पे एंटर 2। तो अभी ये इसके बाद ये फॉर्मूला के साथ इसको ऐड करके उसको ग्रुप करना होगा। तो ये ग्रुप हो गया, शॉर्टकट Ctrl+G। तो इसके साथ समेशन के साथ इसका ऐड कर दिया। उसके बाद समेशन का ये जो फास्ट पहले वाला ग्रुप बनाया था इसके साथ ये भी इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया समेशन फार्मूला। नेक्स्ट आपको जियोमेट्री का ये फार्मूला, आपको अल्फा बीटा का ये फार्मूला ऐड करके दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सेम उसी तरह से लिखना है, एंटर करना है। नेक्स्ट बुलेटिन नंबरिंग, एडिट और ये सिंबल। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा का, अभी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप एक जो सिंबल लाया है उसके बाद आप डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे एंटर करके भी कर सकते हैं। और जब आप प्लस माइनस और इक्वल डायरेक्ट एंटर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ये डायरेक्ट एंटर कर दिया, प्लस और बी क्लिक करने से बीटा आ जाता है और ये जी क्लिक करने से इसका अल्फाबेटिक गामा का और इक्वल टू 180 जो ये डिग्री है ना, ये डिग्री का सिंबल भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा टेक्स्ट को। उसके बाद फिर से आपको यूटिलिटीज और बुलेटिन नंबरिंग को क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो सिंबल है सिंबल को लाना होगा कैरेक्टर से। तो ये सिंबल यहाँ पे ये आ गया है, तो इसको क्लिक ओके। तो ये आ गया। नेक्स्ट अभी इसको रिसाइज करना पड़ेगा जो ये लेयर का साइज। तो लास्ट 180 का नीचे जो लास्ट इसको Ctrl+X और इसको डिलीट करके यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करना होगा। उसके बाद इसको सिंबल को रिसाइज करना होगा। तो ये सेम हो गया सिंबल। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री इक्वेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको रिसाइज और मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला आपको दिखाएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक फंक्शन। क्वाड्रिक फंक्शन भी आप एल्जेब्रिक फंक्शन जैसा है सेम, लेकिन यहाँ पे जो एक स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर का थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिंपली टेक्स्ट को एंटर करें और लेफ्ट हैंड ब्रैकेट और राइट हैंड ब्रैकेट उसको एंटर करके उसका साइज रिसाइज करना होगा, बिग साइज बनाना होगा। उसके बाद जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को डिलीट करना होगा। डिलीट करने के आप दूसरा और एक लेयर लेना पड़ेगा जो टेक्स्ट का। तो इसको डिलीट कर दिया।
यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल V प्रेस करके। और उसके बाद ये जो बी का लेयर है, बी का लेयर को यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो स्ट्रोक यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो लाइन को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद लाइन स्ट्रोक का साइज रिसाइज कर दिया। एलिमेंट, देन क्लिक फील्ड स्ट्रोक, इसका 0.5 पॉइंट रखा है यहाँ पे। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ब्रैकेट का मिडिल में यहाँ पे लाना होगा, जो b डिवाइड बाई ट्वाइस है। तो यहाँ पे सिंपली b को यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर b का लेयर को यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल से कंट्रोल V करके कॉपी पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद इसको एडिट कर सकते हैं, जो ट्वाइस है। फिर से टेक्स्ट टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, डायरेक्ट सिंपली यहाँ पे ट्वाइस से एंटर करना है। तो ये हो गया। अभी स्क्वायर का यहाँ पे 2 कैरेक्टर जो नंबर है इसको एंटर करना होगा। उसके बाद उसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ये 2 नंबर पे डाल ये कंट्रोल प्लेट में जो सुपरस्क्रिप्ट का जो फर्स्ट पहले वाला एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे बनाया, सेम उसी तरह से इसको भी बना के ये स्क्वायर का यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद आप इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से इसको ग्रुप बना के और शॉर्टकट कंट्रोल सी कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करना होगा। उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर दिया, पूरा जितना लेयर है लेयर को सिलेक्ट करके आप ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल सी कंट्रोल V पेस्ट करके उसका कॉपी पेस्ट बना दिया। उसके बाद इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो ये 2 4 एंड A2 नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद ये B2 लिखना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। 2 को इसके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट बना होगा कंट्रोल प्लेट में जाके। तो फिर से 4A स्क्वायर, इसको भी सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट सेम उसी तरह से आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल एंटर करके उसके साथ ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक फंक्शन और दूसरा एटसेट्रा और जितना मैथमेटिकल फंक्शन है सेम उसी तरह से आप यहाँ पे उसको ऐड करके ग्रुप बना के फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एयरटेल पेजमेकर में कैसे एडमिशन फॉर्म बनाते हैं। जैसे पेज सेटअप ले लिया और मार्जिन 0.5 कर दिया, राइट क्लिक करके एक्सेल सेट लीजिए। यहाँ से आप जैसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट टूल बार में क्लिक करके ड्रैग कर दिया। अभी टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि XYZ कंप्यूटर सेंटर, क्योंकि ये एक डेमो बना के आपको दिखा रहा हूँ एडमिशन फॉर्म का। जैसे XYZ कंप्यूटर सेंटर का, जैसे एग्जाम एक्सटेंशन सेंटर, उसको सेलेक्ट कर दिया, नीचे जो बोर्ड कर दिया, अलाइनमेंट कर दिया। तो टैब में जाके उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अभी सेलेक्ट देखा ये लेयर एक्स्ट्रा लेयर है, वही सेम लेयर में भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करके आप ड्रैग करके भी एक्स्ट्रा लेयर ले सकते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा करके एक लेयर ले लिया, जैसे कि यहाँ पे दे दिया XYZ कुछ इसका एड्रेस ऐसे ही डेमो ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ। नीचे की डिस्ट्रिक्ट दे दिया। अभी डिटेल्स जो ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है यहाँ पे लिख दे दिया। उसके बाद इसका थोड़ा एडजस्ट करेंगे, वो सिलेक्ट कर दिया। अंडरलाइन होने से आप ये अंडरलाइन क्लिक करने से आप जो टूल बार है यहाँ पे अंडरलाइन आ जाता है। अभी इसको लेयर टूल जो मूव टूल वहाँ पे क्लिक कर से इसको मूव कर सकते हैं। अपने मर्जी से अपना रिक्वायर्ड प्लेस में मूव कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट यहाँ पे लेके आपको इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यह सिलेक्ट करके साइज जैसे टाइप में भी है, और नीचे जो टूल बढ़े हैं वहाँ पर से भी आप जैसे ये देखा है यहाँ से भी आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, और टाइप में भी जाके साइज और फॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो इसको बोल्ड कर दिया। अभी हो गया साइज इसका। अभी नीचे का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से क्लिक करने से आपका सीधा आ जाएगा। अभी इसका एलिमेंट स्ट्रोक में जाके उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला सेलेक्ट कर दिया।
नेक्स्ट अभी नीचे टेक्स्ट लिख देंगे जो नेम ऑफ कोर्स, एप्लीकेंट का डिटेल्स, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जैसे ये लिख दिया नेम ऑफ कोर्स। अभी यहाँ पे टू जो टेस्ट देके भी यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे आपको रेक्टेंगल देके जो रेक्टेंगल क्लिक के अंदर जो उसका लेटर लिखते हैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ से बुलेट नंबर देके भी कर सकते हैं, जैसे बुलेट और नंबर लेके। अगर आपको पहले आपको पूरा टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको बुलेट नंबर ऑटो नंबर देखे आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैन्युअली मैं एंटर करके दिखाऊंगा कि यहाँ से आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक करने से आप पूरा टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बुलेट नंबर लिखना हुआ है। जैसे ये जूम कर दिया, ये हैंड टूल है। अभी इसका जैसे ये वाला रेक्टेंगल लेके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसको कॉपी पेस्ट करके उसके बाद उसको ग्रुप करके भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप करके करने से आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको फिलहाल यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ। आपको वर्ड से जो वर्ड में हम लोग टेबल बनाते हैं वही उसी तरह से वहाँ से इंसर्ट करके करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रुप करके भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैग कर दिया, ग्रुप कर दिया, उसके बाद पूरा डिटेल्स को ग्रुप करके कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट से जो MS वर्ड में हम लोग टेबल बनाते हैं उसी तरह से वहाँ से टेबल बना के क्रिएट न्यू, नेक्स्ट में ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ओके, देन वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे इंसर्ट टेबल में जाके उसको टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं फिक्स्ड। इसका जैसे ये वाला फिक्स कर दिया, इंसर्ट कर दिया, उसके बाद उसको टेबल को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पहले वाला एक वीडियो था जो आपको दिखाया, वहीं पे टेबल कैसे बनाता है वहाँ पे भी डिटेल्स दे दिया। देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया, अभी अपडेट आ गया। अभी जाके इसको रिकॉर्ड प्लेस में उसका साइज सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाला रहेगा ट्रैक कर दिया, उसके बाद साइज सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट जब नेम ऑफ एप्लीकेंट और बाकी जितना पॉइंट है वहाँ पे ज़रूरत होने से उसको वहाँ से कॉपी पेस्ट करके शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे ये वाला अभी नेम ऑफ एप्लीकेंट पहले टेस्ट को लिख लेते हैं, जो पॉइंट है नेम ऑफ कोर्स बाकी जितना डिटेल्स उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो टेबल है टेबल को एडजस्ट करेंगे। जैसे प्लेस टाउन लिख दिए, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, इन डिस्ट्रिक्ट, फोन जो स्टूडेंट का एड्रेस का डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे एक टेबल बना के दिखाएंगे। सेम उसी तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाके टेबल को इंसर्ट करके ऑटोमेटिक अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी टेक्स्ट टूल लिख लिया, यहाँ पे पॉइंटर को रखना पड़ेगा। पॉइंटर आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, एडिट में जाके इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, नेक्स्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स का ये जो न्यू क्रिएट न्यू है यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक ओके, नेक्स्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद टेबल को उसी तरह सेम टेबल को बना इंसर्ट करना है। अभी जैसे यहाँ पे ले लिया 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। अब इसको टेक्स्ट टेबल का जो फील्ड है फील्ड वहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद टेबल को एडजस्ट कर लेंगे। कर दिया, हो गया। अभी इसको एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम फर्स्ट ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मार्क कैप्टन, इसको कर दिया, बोर्ड कर दिया। उसके बाद अपडेट करना पड़ेगा, फाइल में जाके अपडेट करने से आउट ऑफ पेज में ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद उसको टेबल को एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए आ गया यहाँ पे, तो अपना रिकॉर्ड प्लेस में आप अपना मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसका थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर से जितना बार आप एडजस्ट करेंगे बार बार अपडेट को अपडेट क्लिक करना पड़ेगा। अपडेट कर दिया। अभी और बाकी डिटेल्स जैसे एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट अभी टेक्स्ट टूल में जो लास्ट वाला टेक्स्ट है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके एंटर मारने से नेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा
जो सिंगल लेयर में हम लोग बना के दिखाएंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स देंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी देंगे यहाँ पे एज पर द SSLC सर्टिफिकेट, और बाकी डिटेल्स लिख लेते हैं। जैसे ये डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद डेट प्लस एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का सिग्नेचर, जिसको जहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बना के वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर बनाए पर तो वहाँ पे स्टूडेंट का जो एप्लीकेंट होगा, एप्लीकेंट का वहाँ पे सिग्नेचर। आप यहाँ जो टेबल बनाया था उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जगह इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा करके करना पड़ेगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो अगर सेम नहीं होगा तो एक्स्ट्रा करके उसका रो कॉलम्स बनाना है, फिर से आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टेबल को इंसर्ट करके करना पड़ेगा। अगर सेम उसी तरह टेबल सेम आपको चाहिए तो उसको ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन इसको नया टेबल जो इसका कॉलम ज़्यादा है इसलिए नया करके बनाया। अब इसको एडजस्ट कर दिया, इसको कंट्रोल ALT प्रेस करके इसको ट्रैक करने से ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाता है। उसके बाद एडजस्ट। अभी जो नीचे वाला फिर इसका जो सेम कोर्स हो उसी तरह से सेम है, इसका इसी तरह से ड्रैग ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, इसको भी एडजस्ट कर देंगे थोड़ा। अभी जो नीचे का नेम एंड एड्रेस का एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको वहाँ पे भी दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट कौन सा जगह में लिखेंगे, वही वाला जो ये रेक्टेंगल जो टेबल है थोड़ा छोटा हो गया तो इसको जॉइन करके आप कर सकते हैं। ये हो गया। अभी दूसरा एक टेबल ले लेंगे, टेबल ले लिया, उसके बाद उसको एडजस्ट करके प्रेस कंट्रोल और क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल सेलेक्ट, देन उसको ग्रुप करना पड़ेगा। लेयर लेके उसको एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट दोनों टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप एलिमेंट ग्रुप हो गया। हो गया। अभी नीचे रह गया जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का एक रेक्टेंगल लेके, सिंपल रेक्टेंगल। अच्छा, ये सिग्नेचर का जगह है। नेक्स्ट अभी डेट एंड प्लेस का, क्योंकि डेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, डेट का कॉलम ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से आप कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा एक रेक्टेंगल ले लिया, उसका कलर जो लाइन कलर है, लाइन कलर हाइड करने से उसको बाद उसको ग्रुप करना पड़ेगा, एलिमेंट जाके ग्रुप करने से उसको हाइड हो जाता है। तो सेम उसी तरह से प्लेस को भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सेट कर सकते हैं। तो अभी हो गया रेडी पूरा। अभी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये जो कलर है शो कलर में जाके इसको कलर में उसका कलर एडजस्ट करता है, तो एडजस्ट कर दिया। अभी फिर से को कलर जो ब्लैक कर देंगे, तो इसी तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ऑल सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दिया, उसका वहाँ पे जाके आपको शो कलर में जाके लाइन कलर एंड फिल कलर दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़ोटो का जो पासपोर्ट फ़ोटो साइज का जो एक रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल का लाइन साइज जैसे साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे फिल स्ट्रोक स्टाइल ये वाला 4 पॉइंट का स्टाइल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे और एक लेयर ले लिया, इसके यहाँ पे जो पेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो का एक टेक्स्ट लगा देंगे। पेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो दे दिया, उसके बाद उसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। तो फोटो के साथ उसको जो रेक्टेंगल है उसको वो एडजस्ट हो जाएगा। टेक्स्ट टूल पर, देन क्लिक टेक्स्ट, क्लिक टाइप, देन क्लिक अलाइन एंड सेंटर करके इसकी अभी इसका कलर्स थोड़ा शेडो कर देंगे। सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कलर का डार्कनेस बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं करके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके। ज़्यादा लाइट हो गया तो इसका
अभी फिट इन विंडो जाके ये पूरा पेज को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू नहीं है। फिट इन जाके प्रिंट प्रीव्यू का वो शीट का डिटेल्स देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे ऊपर का ये जो टेक्स्ट लगा देंगे, जो यहाँ पे जो जगह नहीं है तो उसको ऊपर ले लिया, अभी फोटो कॉपी ऊपर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का एक टेक्स्ट लगा देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन फॉर डिप्लोमा स्पेशल पैकेजेस कोर्सेस। तो ये लगा दिया यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन के लिए एंटर, प्रेस एंटर फॉर डिप्लोमा ऑब्लिक स्पेशल पैकेज कोर्स। तो ये टेक्स्ट को साइज भी बढ़ा देंगे, इसका साइज और फॉन्ट स्टाइल भी बना देंगे। पहले उसको एडजस्ट कर दिया, अभी सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट में जाके अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। अभी टाइप फॉन्ट यहाँ से बहुत सारा फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे ये वाला फॉन्ट कॉमिक सन MS को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से जाके इसको थोड़ा बड़ा हो गया, इसका साइज सो शॉर्टकट Ctrl+ALT के हटा देने से आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता है, और Ctrl+ALT प्रेस करके उसके बाद लेस देन क्लिक करने से आपको टेक्स्ट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से एडोब पेजमेकर में एप्लीकेशन फॉर्म बना सकते हैं। सो फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।